फांसी दो, फांसी दो। वाड़ा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। वाड़ा पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, होश में आके काम करो। रमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सुनो भाई, सारा जड़ा एक बार उड़न ध्यान कर लो। या तो डिप्टी साहब सभी बढ़ाओ, अभी ना चाहिए खड़ा हो या खड़ा रहो। अपन जो काम आए वो काम कर तू क्या सारा जना की बात है क्या? एक राय हो गए सगड़ा जना। डिप्टी साहब, इस लड़के को जिस लोगों ने मारा है बस सारा, अरे भाई मानक गिरफ्तार है। नीचे बैठ क्यों भाई? एक मांग यही अपनी। दूसरी बात यह है कि बुआना के महीने इतना प्रकार का बाहर का लोग आ रहे हैं, समाज विशेष का जो व्यापार कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। कोई उरे बिल्डिंग में रहे, बुआना को एक सर्च ऑपरेशन ताने चला के बाहर को आदमी कौन कौन रहे यो काम ताने अगला 3 दिन में मानक करके बताणु है। जो ये काम करने आ रहे हो रहा। पहले भी आज से 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले ऐसी घटना हुई। हमने कहा 15-10 लोगों को डिटेन किया, उनको निकाल दिया, शांति रही। दोबारा यह है तीसरी कोई बात तार से रिलेटेड मार्केट नहीं है और कोई उसको मुआवजा देना है, सरकार करना है, वो मारो काम। तो सबसे पहले तो सुन लो, जो आपने कहा सर्च करना है, ये आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिसके घर में कोई भी आदमी रह रहा है बाहर से आके, किराएदार के रूप में या किसी भी रूप में, ये उस मकान मालिक की कानूनी रूप से जिम्मेदारी है कि वो पुलिस को पूरी सूचना देवे। वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग जितने हो जन के आपके जानकार के घर रहे कुंदी सूचना उनका ही आदमी है। मैं जो बात कर रहा हूँ बस सुन लो, बाहर कुने उनको कोई रास्तो, उनको रास्तो तार के नहीं है। अरे मैं जो कह रहा हूँ तो सुन लो, बात तो सुन लो। क्या बात है सीआई साहब? कोई गर्मी है आपको? ना कोई गर्मी नहीं। तो बस नहीं तो हिसाब से बात कीजिए, समझ गए? जनप्रतिनिधि से बात करने की औकात है आपकी? तरीके से बात कीजिए। आप बेवकूफ है क्या? आप बैठे हो खड़े हैं फिर आप बात कर रहे हैं, शर्मी नहीं आती आपको? गलत बात सीआई साहब। नहीं ऐसा सुनो डिप्टी साहब एक बार हाथ जोड़ के सुनो सीआई साहब, तारा 50 घटना है मार। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, कोई भी कानून और व्यवस्था की जो स्थिति होती है, शांति व्यवस्था जो बनाई जाती है, समाज के जागरूक नागरिक, पत्रकार, पुलिस, प्रशासन, राजनेता, जनप्रतिनिधि, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इस बात को तो मानते हो आप? मानते हैं। आप जागरूक नागरिक हो तो जो कोई भी अवैध रूप से आके रह रहा है, हमने ये बात इसलिए कही है कि आप लोग हमें आके सूचना भी देंगे ना कि साहब यहाँ गलत रह रहा है, फिर हम अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें तो आप हमें बताइए। एक बात। और किराए वाली बात मैंने इसलिए की है कि जैसे आप लोग रह रहे हैं, ऐसा आपसे कोई भी ऐसा एरिया या ऐसा घर छुपा हुआ नहीं होगा जहाँ पे आप नहीं जानते होंगे कि कोई बाहर से गलत आदमी रह रहा है। हम तो करवा लेंगे, एक पूरा अभियान के तौर में ही तारकर बीट का अफसर है। आपने भी सुन लो भाई, तारी बात नहीं बीच में आप लोग अपन भी आज आप लोग हमें बताएं 2 दिन के भीतर गलत रह रहे हैं, यहाँ का नहीं है, 2 दिन के बाहर का है, कोई भी आदमी बाहर को आप हमें बताएं, संदिग्ध आप मुझे आगे बताएं को नंबर अपन लेना उसके खिलाफ कार्रवाई सारा करोगे। हो गई बात। पंच की जरूरत नहीं है, किसी को भी सूचना आप तो मुझे आके दे दे कार्रवाई। एक बात होगी। रही बात दूसरी, जो रमेश की मृत्यु हुई है, सुन लो आराम से। देखो कितने जने लोग थे उस दिन जब पोस्टमार्टम कराया, आप में नहीं, मैं पोस्टमार्टम वाले दिन की बात कर रहा हूँ। अंदर आप गए थे क्या? मैं 7-8 लोग, जो भी 10 लोग 15 लोग थे, उनको मैं अंदर ले जा करके पूरी बॉडी का मुआयना भी कराया है हमने, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। देखो आप लोग सब समझदार हो, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी आदमी गलत डिमांड कर रहा है। सही डिमांड कर रहे हो कि उसकी मृत्यु हुई है या हत्या हुई है,
किस कारण से हुई है, उसका कारण की सबसे पहले तो जानकारी हो, यही चाहते हो भाई? स्पष्ट कारण, उसकी हत्या हुई, मृत्यु हुई, किस कारण से हुई वो आ जाए। वो बोर्ड पोस्टमार्टम डॉक्टर बताएगा, वो भी अकेला का नहीं, इसलिए बोर्ड से कराया हमने कि हो सकता है एक डॉक्टर तो कल को पूरी राय सही दे पाए कि नहीं दे पाए, हमने बोर्ड से कराया। उसमें कोई वो नहीं किंतु परंतु होगी, सही राय आ जाएगी। अभी मैंने कहा है कि मैं तुरंत पोस्टमार्टम, हालांकि 10 दिन का टाइम होता है वैसे कानूनी रूप से, 10 दिन के अंदर तक देते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस तरह का मामला है, संवेदनशील है, तो आप आज ही दो। मैंने जिस तरह से आपको कह दिया वो आज रिपोर्ट, तो आज रिपोर्ट आ जाए, उसमें देखें वो क्या कारण देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो FSL जांच के लिए पार्ट्स लेते हैं, सैंपल्स वो भेजते हैं, तो वो फिर FSL जांच के बाद में फाइनल ओपिनियन होती है। ठीक है। तो मेरा यूं कहने का मतलब ये है कि आपको मैं ये आश्वासन देता हूं कि जो भी कारण होगा और उसके मृत्यु के पीछे जो भी लोग होंगे, अगर हत्या हुई है तो हत्या, हमने तो हत्या में दर्ज कर लिया, कहते कोई आनाकानी नहीं करी हमने। हालांकि सुन ले, एक मिनट बात तो सुन ले आप, सुनने की कैपेसिटी आदमी में होनी चाहिए। आप कह रहे हो हम आपकी बात सुनेंगे, मैंने सुना ना चुपचाप, जब तक 3 बातें इन्होंने की, मैं कुछ नहीं बोला। तो मैं जो कह रहा हूँ आप लोग सुन लें और पूरी ईमानदारी रखें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस दिन भी हम ये कह सकते थे कि यार मारपीट से तो हत्या नहीं लग रही, 4 दिन पहले हुई है, धक्कामुक्की हुई है, ये चीजें होती है इन जनरल। आप लोगों ने देखा है, जो बात इंसान को मैं कह रहा हूँ जो सच्चा हो तो वही करनी चाहिए। देखिए हमारे पास पहला केस तो आया नहीं, इसी बुहाना पचेरी सिंगाड़ा में हत्या के मेरे आने के बाद 4 मामले आ गए। 2 साधुओं की हत्या हुई थी, एक डोकरे की हुई थी, एक वहाँ हुई। आपके किसी के बिना कहे हमने तुरंत लाके गिरफ्तार करा कि नहीं करा, कार्रवाई भी करी, सब अंदर है। और इसमें भी अगर मारने से हत्या हुई है और कोई जिम्मेवार है कानूनी रूप से, तो हम 100% उसको गिरफ्तार करेंगे और जो कानून की सजा होगी वो दिलवाएंगे। लेकिन एक निवेदन में आप सब लोग खड़े हो, अगर कोई जिम्मेदार नहीं है और गुनहगार नहीं है तो क्या गलत बिना गुनहगार को सजा दिलाना उचित है? बोल दो आप में से। आपके खिलाफ कल को कोई भी आरोप लगा दे झूठा कि साहब इसकी वजह से ये हो गया, और हम किसी के कहने से तुरंत गिरफ्तार कर लें, क्या यह उचित है? नहीं, गलत है। तो मैं ये आपको आश्वासन दिलाता हूँ, मैंने उस दिन भी आप लोगों को कहा, सबको मैंने बॉडी दिखाई और मैंने कहा बिल्कुल एक उसके चोट थी, एक काटी हुई, 4 टांके लगे हुए थे। मैं कहा भाई ये देखो, इसके अलावा एक भी चोट कहीं भी शरीर पे हो तो मुझे बता दो। सबने आपने कहा कि साहब चोट तो नहीं है। फिर भी अगर किसी भी कारण से मारपीट से मौत का कारण अगर डॉक्टर लिख के दे देंगे, वो तो डॉक्टर देंगे, देखो मैं कह नहीं सकता भाई। आप और हम तो अगर वास्तव में सर में बड़ी चोट हो, खून हो, कहीं घाव हो, तो अपन अंदाज लगा सकते हैं कि यार इस चोट से मौत हुई होगी। बाकी अपन क्या अंदाज लगाएं? अब तो डॉक्टर ही बताएगा, पूरा पोस्टमार्टम हुआ है तो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, मैं सार्वजनिक कर दूंगा गुजरात जी, आपको दिखा दूँ, जो देखना चाहे उसको। हमारे अंदर मैं कह रहा हूँ कार्रवाई में 1% पूरी पारदर्शिता रहेगी, कहीं भी कोई लुका छिपी की बात नहीं होगी। जो कह रहा हूँ सबके सामने कह रहा हूँ, तो आज रिपोर्ट आएगी, जो कार्रवाई होगी हम कार्रवाई। धन्यवाद। कुछ महाराज गिरवेंसी दिमाग में कुछ बताया कि फलाणो आदमी उन पकड़ के मरवा दियो, जो मन में क्लियर बताओ आप, कहीं वो रखने की उनको सबको है ना, आप बुला करके उसकी जांच कर लेंगे। आप हम ये बिल्कुल जांच करेंगे, और अगर मारपीट से मौत हुई है, जिसने भी मरवाया वो दोषी बचे नहीं। वही बिल्कुल बच्चा की मनसा भी थी ना, उन 120 बीम कर दो चाहिए। मैं वही कर रहा हूँ, इसकी मनसा भी अगर उस कारण से हुआ है मौत, इस मारपीट के कारण से हुई है, तो मारपीट करने वाला कोई भी